नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 80% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं पता और वो बिना अर्थ समझे ही उसका पाठ नियमित रूप से वर्षों वर्ष तक करते रहते हैं। तो मैं आज का ये वीडियो आपके लिए इसी संदर्भ में लेकर आया हूँ। हनुमान चालीसा की एक चौपाई और उसका एक शब्द मैं आपको समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा और उससे जुड़ी आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा और फिर जानेंगे कि उस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बना है एक बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि इस तरह के मज़ेदार और रोचक वीडियो आपको मिलते हैं केवल माइथो टाइम पर। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो, सुनिए। हनुमान चालीसा की 14वीं चौपाई इस प्रकार है। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ ये है कि सनक आदि यानी सनक आदि, ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, नारद, नारद आप जानते हैं देवर्षि नारद, सारद मतलब सरस्वती और अहिसा मतलब अहि से अर्थ है सर्प से यानी शेषनाग से। तो ये सभी लोग मिलकर हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। इनमें से बाकी का अर्थ आप जानते होंगे, लेकिन जो पहला शब्द है सनकादि, उसका मैं आपको अर्थ बताना चाहता हूँ। सनकादि जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है 4 ऋषि कुमारों के लिए, यानी कि 4 मुनि हैं, उनका एक समूह है और उसे कहते हैं सनक आदि, क्योंकि उनके नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो उन चारों को एक समूह में बताने के लिए कह देते हैं सनक आदि। तो इस तरह ये शब्द बना सनकादि। दोस्तों, ये जो 4 ऋषि हैं ये वास्तव में ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा से वो ज्ञान पहुंचा इन सनकादि मुनियों के पास, इन्होंने इस ज्ञान को आगे दिया देवर्षि नारद को और नारद ने फिर उसे वेद व्यास को सुनाया और फिर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की। पुराणों में इन 4 ऋषि कुमारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हर जगह यही मिलता है कि इनकी आयु लगभग 5 वर्ष है, केवल 5 वर्ष, और इसीलिए ये बालक के समान दिखते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, लेकिन ज्ञान और भक्ति के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं। सनकादि के बारे में इस सारी जानकारी के अलावा हमें भागवत पुराण के 3 स्कंद के 15वें और 16वें अध्याय में इनसे जुड़ी एक बहुत मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी मिलती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन ये चारों ऋषि पहुँचे भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक, और वैकुंठ लोक में उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और बाहर उनके 2 द्वारपाल थे जो पहरा दे रहे थे। उनका नाम था जय और विजय। चारों ऋषियों ने जब उनसे भगवान विष्णु से मिलने की बात कही तो द्वारपालों ने ये कहकर रोक दिया कि भगवान इस समय आराम कर रहे हैं, और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि इन चारों ऋषियों को पहचाना नहीं और उसकी वजह से उन्हें उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने देखा कि नग्न अवस्था में 4 छोटे बच्चे भगवान विष्णु से मिलने आए हैं, तो जय विजय हंसने लगे उन्हें देखकर, जिसे देखकर इन चारों ऋषियों को बहुत गुस्सा आ गया। और आप जानते हैं कि जब ऋषियों को क्रोध आता है तो सबसे पहले शाप देते हैं, और वही सनकादि ऋषियों ने किया। उन्होंने जय और विजय को शाप दिया और ये कहा कि तुम्हें 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और काम, क्रोध और लोभ जैसे पापों से तुम ग्रस्त रहोगे। अब जय विजय गिड़गिड़ाने लगे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, माफ़ी मांगी, लेकिन सनकादि ऋषि तो टस से मस नहीं हुए। जब ये सारी घटना भगवान विष्णु को पता लगी तो फिर उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और उन्होंने खुद सनकादि ऋषियों से ये प्रार्थना की कि ये मेरे सेवक हैं जय और विजय, तो इनके साथ कुछ नम्रता ज़रूर बरती जानी चाहिए। तो इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने फिर उनके उस सनकादि के शाप का थोड़ा उन्होंने उसको संशोधित किया और कहा कि तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा क्योंकि सनकादि ऋषियों ने शाप दिया है, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि तुम्हें उन जन्मों से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी और तुम फिर से वैकुंठ लोक मेरे पास आ जाओगे। जय विजय ने भगवान से ये भी वरदान मांगा कि हमने जो अपराध किया है, जो पाप किया है, उसकी सज़ा हमको स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी हम जन्म लें तो हर बार हमारा जो उद्धार है, जो हमारा अंत है, वो आपके हाथों हो। और आगे कथा दोस्तों ये कहती है कि जय और विजय ने अपना पहला जन्म राक्षसों के रूप में लिया और उनके नाम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनका वध स्वयं भगवान विष्णु ने किया। आप जानते हैं कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए विष्णु ने वराह अवतार लिया था
और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए विष्णु ने दोबारा नरसिंह का रूप धारण किया। इस तरह अपना पहला जन्म पूरा करने के बाद जय विजय ने दूसरा जन्म त्रेता युग में लिया, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और आप ये भी जानते हैं कि एक बार फिर भगवान विष्णु ने श्री राम का रूप लेकर उन दोनों को मारा। फिर अपने अंतिम और तीसरे जन्म के दौरान जय और विजय ने शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम से फिर से जन्म लिया। वो द्वापर युग था, भगवान श्री कृष्ण का समय था, और शिशुपाल और दंतवक्त्र का भी वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। तो इस तरह जय और विजय के तीनों जन्म पूरे हुए और भगवान विष्णु द्वारा दिया गया वरदान भी पूरा हुआ कि तीनों बार विष्णु के ही हाथों उनका वध हुआ। और इस तरह जय और विजय को इन 3 जन्मों से मुक्ति मिली। इस कहानी से दोस्तों जो सनकादि ऋषियों ने हमें सबसे बड़ी सीख दी है वो ये कि जिस तरह भगवान समदर्शी हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, उसी तरह उनके सेवकों को, उनके नज़दीक रहने वाले लोगों को उदार रहना चाहिए, विनम्र और दयालु रहना चाहिए, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी का उपहास, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना उसकी व्यक्ति को जीवन में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सनकादि शब्द और इससे जुड़ी सारी जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं आपके साथ फिर मिलूँगा अगले एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।